भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। अब तक आपने देखा सलिल पूर्वी को लेकर हरि प्रसाद के घर जाता है और उन्हें बताता है कि उसे सच्चाई का पता चल चुका है, इसीलिए उसने पूर्वी से शादी करने का फैसला किया है। ये सुनकर हरि प्रसाद पूर्वी की खुशी के लिए इस शादी को मान लेते हैं और पूर्वी को सलिल को सौंप देते हैं। इधर पुंज हाउस में मोहन और पैडी जो परेशान हैं, सलिल को पूर्वी के साथ शादी करके घर आते देख हैरान हो जाते हैं। अगले दिन हरि प्रसाद आरोही से जॉब छोड़ने को कहते हैं तो आरोही उन्हें कहती है कि वो रेजिग्नेशन लेटर देने जा रही है। इधर डीके भी अर्जुन से आरोही को जॉब से निकालने को कहता है तो अर्जुन उसे कहता है, मैं उसे ऑफिस से नहीं निकालूंगा। उसने जो मेरे साथ किया है कि उसके लिए बहुत छोटी सजा होगी। आई वॉन्ट टू सी हर टॉर्चर्ड। आरोही को अपने किए की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी डैड। अब आगे। May I come in, sir? Come in. सर, मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। मेरा अब यहाँ काम करना सही नहीं होगा। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करता हूँ।
लेकिन कंपनी लॉस के अकॉर्डिंग तुम्हें 3 हफ्ते का नोटिस देना होगा। 21 दिन, 18 वर्किंग डेज टू बी प्रिसाइज। लेकिन इस हालात पे I mean, हमारी फैमिलीज और हमारे बीच कुछ नहीं है, सिर्फ एक बॉस और एसोसिएट का रिश्ता है। इसके अलावा मैं किसी की परवाह नहीं करता। रियान, यस सर। इन फूलों को उठाओ और बाहर फेंक दो। और आज के बाद मेरे ऑफिस में ये फूल नजर नहीं आने चाहिए। सर आपने तो कहा था कि आपको ये फूल बहुत पसंद है। पसंद है नहीं, थे। लेकिन अब मैं इन्हें 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुनो, इन्हें किसी ऐसी वैसी जगह मत फेंकना, पब्लिक डस्टबिन में फेंकना। और उस गंदगी में भी सबसे बदतर और सड़ी हुई जगह ढूंढ कर फेंकना, कुचल कर दफन कर देना। कई बार फूल और लोग इतने गिर जाते हैं कि उन्हें उनकी असली जगह दिखानी पड़ती है। उन्हें बताना पड़ता है कि देखो, यही है तुम्हारी औकात। तब जाके उन्हें समझ आती है। ले जाओ इन्हें। यस सर। हमारी एक जमीन की भूमि पूजन है और उसके बाद ब्रंच पार्टी। मिस शर्मा, मैं चाहता हूं कि तुम वहां वक्त पे पहुंच जाओ। 1 मिनट भी इधर उधर मत होना। लीव। इन फूलों को उठाओ और बाहर फेंक दो। और आज के बाद मेरे ऑफिस में ये फूल नजर नहीं आने चाहिए। मैं इन्हें 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्हें किसी ऐसी वैसी जगह मत फेंकना, पब्लिक डस्टबिन में फेंकना। और उस गंदगी में भी सबसे बदतर और सड़ी हुई जगह ढूंढ कर फेंकना। कई बार फूल और लोग इतने गिर जाते हैं कि उन्हें उनकी असली जगह दिखानी पड़ती है। उन्हें बताना पड़ता है कि देखो, यही है तुम्हारी औकात। अगर तुम दे सकती हो एक दिल के लिए दुनिया, तो मैं भी एक पल के लिए जिंदगी दे दूं। बस इतनी मोहब्बत है। सिर्फ एक बॉस और एसोसिएट का रिश्ता है। इसके अलावा मैं किसी की परवाह नहीं करता। I love you.
अब माल रोड के पास काफी अरसे से पड़े खाली प्लॉट में एक ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट स्टूडियो और मीडिया स्कूल खोलने जा रहा है जो इस शहर का नक्शा बदल देगा। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। जी मैम, निशा जी, शालिनी मैम और शोभा जी सभी इनवाइटर्स आ रहे हैं। दिल्ली से केटरर्स आ गए? हाँ जी, कैटरर्स आ रहे हैं एंड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। वेरी गुड। आज की ये भूमि पूजन की पार्टी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, नो ग्लिचेस, यू अंडरस्टैंड? श्योर। दिल्ली और बॉम्बे की प्रेस को इन्फॉर्म कर दो कि पुंज और मित्तल अपने थिएटर और अपने स्टूडियो की ओपनिंग के लिए सारे कंट्री की प्रेस को इनवाइट करते हैं। ओके? श्योर मैम। ओके। क्या बात है पैडी, अभी तक तैयार नहीं हुई? उनके अलावा सब आ गए। किसकी बात कर रही हो? और किसकी बात कर रही हूँ मैं मोहन? सलिल की। कल रात को वो शादी करके आया है उस क्या कहते हैं वो विश कन्या के साथ। पता नहीं क्या क्या जहर घोल रही होगी उसके कानों में वो। चिंता मत करो पैडी, ये विश कन्याएं जहरीली नहीं होती। अच्छा, आपको कैसे मालूम मोहन? 25 साल से मैं भी तो एक के साथ रह रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ पैडी। मोहन प्लीज, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ओके? क्या हुआ? क्या हुआ? आप पूछ रहे क्या हुआ मोहन? वो कल रात को उस लड़की से शादी करके आया। ही इज मैरिड हर फॉर गॉड सेक। और आज भूमि पूजन में सारी दुनिया की प्रेस होगी। क्या क्या पूछेंगे वो? क्या सोचा था मैंने मोहन कि सलिल की एंगेजमेंट टूटेगी तो मैं शोभा की लड़की से उसकी एंगेजमेंट करवाऊंगी। मैंने तो उसको प्रॉमिस भी कर दिया था कि एंगेजमेंट चाहे किसी से भी हो, शादी उसी की लड़की से होगी। अब मैं क्या जवाब दूंगी उसको? कौन पैडी? ये मुंबई की हाई सोसाइटी है, यहाँ सब कुछ चलता है। इनफैक्ट तुम्हें तो पता ही होगा ना, हमारे यहाँ लड़कों की जितनी शादियां होती है मैरिज मार्केट में उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और लड़कियां तो ये जानकर बहुत खुश होती है कि लड़के ने उनके लिए अपनी पुरानी वाइफ को छोड़ दिया। ओके मोहन, द पॉइंट इज कि मैं उस लड़की पूर्वी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेट्स जस्ट गो एंड हैव ब्रेकफास्ट। ओके मोहन? ये पैडी, एक मिनट मॉम, आज आप ये नहीं खा सकती। सल, तुम एग्जैक्टली क्या कर रहे हो? एक्चुअली आज आप ना हमारे कुक के हाथों का बना खाना नहीं खा सकते। तो फिर क्या खाएंगे? एक्चुअली डैड बात क्या है कि जब कोई बहू अपने ससुराल में आती है तो पहली बार वही खाना बनाती है। तो आपके लिए पूर्वी खाना बना रही है, गर्मा गर्म खाना। आपको तो वही खाना पड़ेगा। हाँ, मैं देख के आता हूँ। हाँ डैड, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं जरा इसको अपने साथ में ले जाता हूँ, वरना आप इसे खा लेंगे। ओके बेटे एक ना टोस्ट ना ले ना लो। ना 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 बिल्कुल नहीं। माय गॉड, अब मैं अपने घर में ये भी डिसाइड नहीं कर सकती कि मुझे कब खाना है और क्या खाना खाना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी अच्छी खुशबू। अरे ब्रेकफास्ट कहाँ है? मुझे लगता है कि खुशबू यहाँ से आ रही है। बेटा आज कुछ स्पेशल है तुम्हारी मॉम के लिए। कुछ जलने की स्मेल आ रही है ना? पैडी, कुछ जल रहा है? ओह गॉड नो, स्टॉप इट यू। बहुत हो गया, मैं एप्पल खा लूंगी। वैसे भी आप जानते हैं कि नताशा को एप्पल्स कितने पसंद। नताशा, तुम एप्पल खाओ। इस घर में क्या हो रहा है, कुछ आइडिया है तुम्हें? व्हाटएवर मॉम। मोहन, ये सब हमारे बच्चे हैं। माय गॉड, मैं पागल हो जाऊंगी।
दोस्तों, आज तक शिमला की आबो हवा सैलानियों को अपनी ओर खींच लाती थी, पर अब माल रोड के पास काफी अरसे से पड़े खाली प्लॉट में एक ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट स्टूडियो और मीडिया स्कूल खोलने जा रहा है जो इस शहर का नक्शा बदल देगा। पुंजन मित्तल प्राइवेट लिमिटेड देश के सबसे बड़े मीडिया हाउसेस में से हॉलीवुड की टक्कर का एक ऐसा स्टूडियो और इंटरनेशनल लेवल का मीडिया स्कूल खोलने जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कई एकर्स में फैला ये स्टूडियो इतना बड़ा होगा कि यहाँ से बॉलीवुड की एक पैरेलल इंडस्ट्री काम कर सकेगी। देखिए, हमारे शेयर होल्डर्स जानते हैं कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हमारे ग्रुप की स्पेशलिटी है। हमने ऐसे बहुत सारी नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज और जमीनों में इन्वेस्ट किया है जो बाद में प्रॉफिट्स खाने लगे। एक ऐसा स्कूल और हॉस्टल जहां बेसहारों को सहारा मिलेगा। फीस नहीं, शिक्षा जरूरी होगी। जहां बिकाऊ म्यूजिक नहीं, सुर और ताल की पूजा होगी। यहाँ वो आदर्श सिखाए जाएंगे जिससे ये बच्चे आगे चलकर अच्छे कलाकार बन सके, दुकानदार नहीं। मिस्टर डी के पुंज, हमें स्टूडियो के बारे में कुछ बताइए। हम लोगों का ये विजन है कि हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास हो। सर, हमने सुना है कि आपने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी अपने बेटे अर्जुन पुंज को दी है। ऑनेस्टली ये मेरे लिए एक सरप्राइज था। आज ही मेरे डैड ने बताया कि ये प्रोजेक्ट मैं हैंडल करूंगा। वेल, आई ऑलवेज न्यू कि मेरे डैड का एक सपना है कि इस देश का सबसे बड़ा एंड स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो यहाँ शिमला में बनाया जाए। ये सब मेरी ही गलती थी जो मैंने उन लोगों पर भरोसा किया। मैं जानती हूँ कि मेरा 3 हफ्ते का नोटिस पीरियड बचा है, पर सर उसी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं आपकी एसोसिएट हूँ। कोई सेक्रेटरी या मेड सर्वेंट नहीं जो आपके लिए ड्रिंक सर्व करेगी। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। मिस आरोही, मेरे टेबल पे 4 मॉकटेल्स। क्विक। एक्सक्यूज मी, वेटर। 1 सेकंड। मैंने तुम्हें सर्व करने को कहा। वेटर को मैं भी कह सकता था। सर, मैं आपकी एसोसिएट हूँ, कोई वेट्रेस नहीं। और मैं तुम्हारा बॉस। मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। और वैसे भी ऑफिस में भी तुम मेरे लिए कॉफी लेके आती थी, तो अब जाओ मॉकटेल्स लेके आओ। ऑफिस में आपको कॉफी इसलिए सर्व करती थी क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती थी, पर अब हालात बदल चुके हैं। एंड बाय द वे, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने अच्छी तरह पढ़ा है। मैं जानती हूँ कि मेरा 3 हफ्तों का नोटिस पीरियड बचा हुआ है, बट सर उसी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं आपकी एसोसिएट हूँ, कोई सेक्रेटरी या वेट्रेस नहीं जो आपको ड्रिंक सर्व करेगी। अपनी लिमिट्स में रहो मिस आरोही। ऑफ कोर्स सर, मैं अपनी लिमिट्स में ही रहूंगी। आपने मुझे मेरी सारी लिमिट्स बहुत अच्छी तरह ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे समझा दिया। मैं उन्हें कभी क्रॉस नहीं करूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैंने क्या साइन किया। You know, sir, it'll be a little embarrassing, but वो कॉन्ट्रैक्ट एक बार आप खुद क्यों नहीं पढ़ लेते? Excuse me.
वेटर प्लीज एक सेकंड। हेलो जेंटलमैन, आप लोग कुछ लेंगे? मॉकटेल। श्योर, प्लीज इन्हें मॉकटेल सर्व कर दीजिए। और 1 मिनट, उन्हें भी। ठीक है ना सर? कुछ तो बात जरूर है। अर्जुन सर के चेहरे पर आपके लिए इतनी नफरत, आपके चेहरे पे वो दर्द, कोई ऐसी बात है जिसके बारे में आप कभी बात नहीं करती। मुझे बताइए ना। सच सुनना चाहती हो तुम? सच ये है कि